हेलो एवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला मेथड है, CFPI वाला। वेरिएबल कोफिशिएंट है तो CFPI का वेरिएबल मेथड वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आप देख पा रहे हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें यहाँ पे x के फॉर्मेट में दी गई है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमें दी गई है, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे x के टर्म में, जो नीचे लिखा रहता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x के टर्म में। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? z में कन्वर्ट करना है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में कन्वर्ट हो जाएगी तब हम इसको सॉल्व करेंगे। या तो ये कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्स्टेंट वेरिएबल में, या फिर ये वेरिएबल कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। यही टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो अभी हम सीख रहे हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ना है। मैं डायरेक्टली वैसे ही पढ़ा रही हूँ। और जो भी बच्चे इसको या तो BSc में पढ़ रहे हैं, MSc में पढ़ रहे हैं, BTech में पढ़ रहे हैं या BCA में पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके की और वीडियोज़ आपको चैनल में मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई d2y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r। हमें चाहिए p, हमें चाहिए q, हमें चाहिए r। इनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। तो p/dx का कोफिशिएंट है, q क्या है? y का कोफिशिएंट है, r क्या है? राइट हैंड साइड की वैल्यू। यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट d2y/dx² के साथ रहेगा वो 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी चीज़ें निकाल ली और ये सारे के सारे हमारे फंक्शंस ऑफ x होंगे। अब आपने जब q निकाल लिया, p निकाल लिया, r निकाल लिया, तो अब आपको चाहिए कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन नई फॉर्म हो जो z के टर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लास्ट वाली दिखाई देगी, वो किस तरीके से दिखाई देगी? ऐसे d2y/dz² p1, क्योंकि आपने देखिए p q r निकाला, इन p q r की मदद से आप p1 q1 एंड r1 निकालेंगे और फिर इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद y का आंसर आप CF और PI की मदद से निकालेंगे। तो हमें 2 स्टेप में ये वाले क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से p q r निकालना है, p q r की मदद से p1 q1 r1 निकालना है, उनसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजी वे में सॉल्व करना है। अब मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको टेक्निक बताती हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि Q1 की वैल्यू कैसे आप Q से निकालेंगे। Q1 की वैल्यू होती है Q/dz/dx का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ Q। इस चीज़ को इससे इक्वेट कर दिया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ Q, वो यहाँ पे आकर लिख देंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी मदद करी हो तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने जूनियर के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। P1 की वैल्यू निकलेगी आपकी d2z। अब क्योंकि आपने जब यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको सब मिल जाएगा, z मिल जाएगा। z मिलते ही आप dz/dx निकाल लेंगे, z मिलते ही आप dz/dx निकालने के बाद d2z/dx² निकालेंगे। ये सब चीज़ें आ गई, इससे आपका P1 बन जाएगा। P1 क्या है? d2z/dx² जो यहाँ से मिलेगा प्लस p टाइम्स ऑफ dz/dx जो यहाँ से मिलेगा अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर। फिर R1 से आप R1 को कैसे बनाओगे? R आपके पास पहले से होगा dz/dx का होल स्क्वायर। तो Q1 बन गया, P1 बन गया, R1 निकल गया। इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और फिर इसको सॉल्व किया। तो 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। अब मूविंग टू द क्वेश्चन को डायरेक्टली समझते हैं। देखिए, जब भी हमें इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए जो हमें लग रहा है कि वेरिएबल कोफिशिएंट से ये सॉल्व होनी डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि हम x को z में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक क्या है कि इस कोफिशिएंट को हमें 1 के बराबर बनाना है। तो दैट मीन्स कि सारी की सारी इक्वेशन को हम 1 + x स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? d2y/dx² प्लस 2x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर कैंसिल, तो हमें डिनोमिनेटर में बन जाएगा एक 1 + x का स्क्वायर। क्लियर? dy/dx प्लस 4 अपॉन ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 + x के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो देखिए ये चीज़ बन गई p। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2x अपॉन 1 + x का स्क्वायर। q की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 4 अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। और r की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0। तो हमारे पास p आ गया, q आ गया, r आ गया। अब क्या निकालना है? p आ गया, q आ गया और r आ गया। अब हमें क्या निकालना है? p1 q1 और r1। वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज डन। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अब हम काम करते हैं सेकेंड स्टेप पे।
सेकेंड स्टेप क्या कहता है, P1, Q1 एंड R1 निकालिए। तो हम आ जाते हैं Q1 पे। Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ Q, द कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ Q, ये मान लो आप। अब आओ दोबारा यहाँ पे, हमें Q मिला क्या, ये मिला। Q का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट क्या मिला, 4, तो 4 राइट हैंड साइड में आई, 4 की वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड में। हमें Q क्या मिला, Q यहाँ से लेंगे 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास dz बाई dx का होल स्क्वायर ये नहीं है, ये हमारे पास नहीं, ये हमें फाइंड करना है। इसकी मेन एम क्या है कि ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब हम इस 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू बची 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो राइट हैंड साइड में, तो बन गया dz बाई dx का होल स्क्वायर। रिमूविंग स्क्वायर बोथ द साइड, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो बना dz बाई dx। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, रिमूविंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में से स्क्वायर को हटा दो, तो क्या बन गया dz बाई dx विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो ये बना dz इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो हमें यहाँ पे मिला z, और ये आपको पता है 10 इनवर्स x की वैल्यू है। हमारे पास z की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10 इनवर्स x के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, z मिल गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dz बाई dx और हमें चाहिए d2z बाई dx का स्क्वायर। हमारे पास z क्या आया है, z आया है हमारे पास 10 इनवर्स x, तो हमारे पास z की वैल्यू जब हमारे पास 10 इनवर्स x के बराबर आई है, तो dz बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब d2z बाई dx स्क्वायर क्या होती है, d2z बाई dx स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब हम फाइंड करते हैं P1 विच इज़ इक्वल टू, P1 की वैल्यू हमारे पास होती है d2z बाई dx स्क्वायर प्लस p टाइम्स ऑफ dz बाई dx अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बनी P1 की वैल्यू। उठा के डाल दीजिए, यहाँ पे d2 भी है, d2z बाई dx स्क्वायर भी है, dz बाई dx भी है और z भी, आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं। P1 फाइंड कर लीजिए, तो d2z बाई dx स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस p पे आते हैं। p पुराना क्या था, पुराना p जो था हमारे पास वो था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यूजुअली देखेंगे कि ये हमेशा P1 मोस्टली केसेस पे 0 बनता है, तो हमारे पास था 2x अपॉन, साथ में dz की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा से अब आप डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों ही कैंसिल। तो P1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0, ठीक है, और हमारे पास Q1 की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालनी है R1 होता है r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। r हमारा ऑलरेडी 0 है, ध्यान से देखिए r ऑलरेडी 0 है, तो हमारा r भी 0 आ गया, हमारा P1 भी 0 आ गया, तो ये भी 0 हो गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, P1 भी आ गया, Q1 भी आ गया और R1 भी आ गया। अब हम बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, इस पे इन वैल्यूज़ को पुट करके बनाते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या बनेगा, z। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी सेकेंड ऑर्डर की, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्या बनेगी, d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1। तो ये भी 0, p1 0 है, ठीक है, R1 0 है, तो ये भी 0, बस ये बचा। तो इक्वेशन बनी d2y बाई dz स्क्वायर प्लस q1। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 4 और y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, CF और PY से, CF और PI से। तो y इज इक्वल टू जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, वो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI के बराबर है। कन्वर्ट हुई है आपकी d2y बाई dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली टेक्निक से करेंगे, तो इसको m स्क्वायर ले लो, m स्क्वायर, और अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी, प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिए।
एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, तो जो सोल्यूशन दिखाई देगा y इज इक्वल टू, या जो सी एफ की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, c1 cos 2z प्लस c2 cos 2z। ठीक है, अब जो पी आई होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो पी आई भी 0, तो y का जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन वो आपका बनेगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, किसके बराबर होगा, c1 cos 2z प्लस c2 sin 2z। ठीक है, यहाँ पे आएगा साइन, c2 sin 2z। अब इसको सही से कर देते हैं sin 2z, sin 2z, तो यहाँ बन जाएगा sin 2z। अब क्या है, z की वैल्यू में पुट करें, क्योंकि सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ y एंड x ही आएगा। z की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू tan इनवर्स x पुट करते हैं, तो c1 cos 2 z क्या है, tan इनवर्स x प्लस c2 sin 2 tan इनवर्स x। ये आपका हो गया सॉल्यूशन विच इज़ y एंड दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम कॉन्सेप्ट है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है 1। तो इस सारी जो भी ये कोफिशिएंट है इसको सबके डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये रिड्यूस करके डायरेक्टली ही मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे एक ही बचेगा पावर, बस बाकी तो ये इतना ही रहेगा। अब जो ये वैल्यू आई, ये p बनी, ये वैल्यू आई, ये q बनी, y हटा दो, y यहाँ ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, ये q बनी, और ये वाली जो वैल्यू आई ये आपकी r बनी। तो यहाँ लिख देते हैं हम, p की वैल्यू लिख देते हैं, p की वैल्यू आई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, q की वैल्यू आई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और r वैल्यू आई 4 cos log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दिस इज स्टेप नंबर 1 कि पी क्यू आर निकाला। पी क्यू आर निकालने के बाद आपको निकालना है Q1 विच इज इक्वल टू Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ योर Q। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो Q जनरेट हुआ है ये है Q का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट क्या है 1, तो Q का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट बना है हमारा 1। अब हमारे Q1 की वैल्यू तो डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं, तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि Q1 की वैल्यू तो हो गई हमारी 1। हमें एक्चुअली क्या चाहिए, दिस इज स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 जो है इसमें हमें एक तो चाहिए Q1, एक चाहिए R1, एक चाहिए P1, दूसरा हमें चाहिए Z, हमें चाहिए डी जेड बाई डी एक्स, और हमें चाहिए d2z बाई डी एक्स स्क्वायर। ये 6 की 6 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। हमने Q1 निकाल लिया, अब Q1 की मदद से हम Z निकालेंगे, Z से dz बाई डी एक्स निकालेंगे, और dz बाई डी एक्स से d2z बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। Q की वैल्यू आपकी देखिए क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। रिमूविंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो मैं इसी में कर देती हूँ कि मैं यहाँ से भी स्क्वायर हटा दूँ और यहाँ से भी स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ से 1 भी हटा दूँ। तो मेरे पास जो ये वैल्यू बन गई, ये बन गई डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो ये बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे आप ले लो डी एक्स विच इज इक्वल टू डी जेड। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या बन गई, लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, जेड कन्फर्म हो गया। अब मैंने आपको बताया था मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब मुझे चाहिए डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। डी जेड बाई डी एक्स भी आ गया। डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये भी फिक्स हो गया। तो मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, सब मिल गया। अब ना मूविंग टू दी नेक्स्ट, मुझे क्या चाहिए, R1 और P1। तो P1 मोस्टली केसेस पे P1 की वैल्यू 0 होती है। P1 की वैल्यू क्या है, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P टाइम्स ऑफ dz बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब इस वैल्यू को देखेगा तो ये यूजुअली न्यूमरेटर को 0 बना देती है, इसलिए P1 की वैल्यू मोस्टली केसेस में 0 आती है। यहाँ चेक करते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। d2z/dx² है माइनस टाइम्स ऑफ 1/1 का होल स्क्वायर प्लस P की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे P था, P है 1/1 ये देखिए P है 1/1 तो 1/1 क्लियर। अब dz/dx निकालोगे तो ये है 1/1 माइनस हुआ तो ये भी 1 का होल स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये पूरा 0 का चला गया। तो P1 की वैल्यू आ गई 0। P1 निकालने के बाद अब हम निकालते हैं R1 विच इज इक्वल टू R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। अब R आपका इस बार 0 नहीं है, R की वैल्यू आप देखेंगे, R की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 cos log 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। इसको कॉपी करते हैं, 4 cos log 1 + x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, साथ में dz/dx का होल स्क्वायर। dz साथ में dz/dx क्या है, ये 1/1 + x, तो यहाँ पे आएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बस R1 की वैल्यू किसके बराबर हुई 4 cos log 1 + x। नंबर 3 करते हैं, टू राइट द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ z। तो वो क्या बन जाएगी d2y/dz² प्लस P1 dy/dz प्लस Q1y = R1। देखो P1 0 था, ठीक है, Q1 की वैल्यू है तो लिखते हैं d2y/dz² 1y = R। R हमारा आया था 4 cos log 1 + x। लिख सकते हैं z, तो ये बन जाएगा d2y/dz² प्लस y = 4 cos z। अब इसको सॉल्व करिए बाय द हेल्प ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके लिए आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा अगर वो नहीं आता है तो, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये बन जाएगा m² + 1 = 0, ये बन जाएगा m = ±i। तो y = CF जो हमारा बनेगा, क्योंकि हमें चाहिए कंप्लीट सोल्यूशन, दिस यू कैन से एज स्टेप नंबर 4। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपका सोल्यूशन बनेगा y = CF + PI, ठीक है। CF की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, वो बन जाएगा C1 cos 1x प्लस, क्योंकि z है तो x को हटा देंगे z से, C1 cos 1z प्लस C2 sin z, ठीक है। z की वैल्यू पुट कर दीजिए x के टर्म पे, तो log 1 + x, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y = C1 cos log 1 + x प्लस C2 sin log 1 + x। हम आ जाते हैं PI की वैल्यू क्या है 1 अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है d² + 1, तो ये बन जाएगा यहाँ पे d² + 1 इंटू राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास 4 cos z, तो 4 cos z, ठीक है। अब cos z होता है तो d² = -a², मतलब 1 का स्क्वायर, तो -1 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो यूज़ होगा नहीं, इसका मतलब हमें दूसरा इसका डिफरेंशिएट यूज़ करना होगा, तो 4z × cos z, तो ये z × 1/d of cos z विच इज़ इक्वल टू 2z इंटीग्रेशन ऑफ cos z विच इज़ इक्वल टू 2z sin z। तो दिस इज़ योर PI। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, इसी के आगे जोड़ दो, क्योंकि ये तो CF बन ही चुका है, इसमें मैं ये और जोड़ देती हूँ 2z sin z। 2z की जगह लिख दो log 1 + x sin फिर 1 + x। आप आगे इसको हम आगे लिख देते हैं sin log 1 + x। तो दिस इज़ योर कंप्लीट सोल्यूशन, ये आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन बन गया। क्लियर है? आई होप इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आपको चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।